अब हम देख रहे हैं बीइंग का सेकंड यूज। बीइंग का मतलब होता है होने के नाते या होने की वजह से। होने के नाते, होने की वजह से। तुम यहाँ एज अ जीरंड और एज अ सब्जेक्ट देख रहे हो, यानी बीइंग एज अ जीरंड और एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल देख रहे हो। समझो, मुझे बोलना है बीइंग अ टीचर, एक शिक्षक होने के नाते इट इज माई ड्यूटी टू टीच यू परफेक्टली। बीइंग अ टीचर इट इज माई ड्यूटी टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस। बीइंग अ टीचर it is my duty to teach you slow. Being a good teacher, it is my duty to teach you each and every content of the syllabus. Understood? अगर कोई डॉक्टर है, being a doctor, as a doctor, it is my duty to save the patient. Understood? म्हणजे वो क्या है, डॉक्टर है तो उसकी वो ड्यूटी है। डॉक्टर होने के नाते, डॉक्टर होने की वजह से, टीचर होने के नाते, टीचर होने की वजह से, बीइंग अ गुड टीचर इट इज माई ड्यूटी टू टीच यू ऑनेस्टली। यानी टीचर होने की वजह से ये मेरा कर्तव्य है, मैं तुम्हें प्रामाणिकता से पढ़ाऊं। बीइंग अ डॉक्टर इट इज माई ड्यूटी टू, बीइंग अ डॉक्टर, डॉक्टर होने की वजह से इट इज माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी पेशेंट। इधर देखो, बीइंग के बाद आया है नाउन। तुम कोई भी वाक्य इंग्लिश में बोल सकते हो। अगर आप नर्स है, बीइंग अ नर्स इट इज माई ड्यूटी टू हेल्प यू। बीइंग अ मिलिट्री मैन इट इज माई ड्यूटी टू सेव द कंट्री। अंडरस्टूड? तो बीइंग प्लस नाउन, कभी कभी बीइंग प्लस एडजेक्टिव भी आएगा। ये बीइंग प्लस नाउन है। अंडरस्टूड? अभी देखो, बीइंग फैट, दिस ड्रेस डज नॉट लुक गुड ऑन यू। मोटा होने की वजह से ये ड्रेस आप पर जच नहीं रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। बीइंग फैट, मोटा होने की वजह से। अंडरस्टूड? तो यह बीइंग प्लस एडजेक्टिव आया है। दिस ड्रेस डज नॉट लुक गुड ऑन यू, तुम पर जच नहीं रहा, तुम पर अच्छा दिख नहीं रहा है। अंडरस्टूड? जैसे बीइंग द बेस्ट सिंगर, यानी अगर लता दीदी बेस्ट सिंगर है तो बीइंग अ बेस्ट सिंगर शी वॉज अवार्डेड मेनी टाइम्स। अच्छी सिंगर होने के नाते, अच्छी सिंगर होने की वजह से उसको बहुत बार अवार्ड दिया गया है। शी वॉज अवार्डेड मेनी टाइम्स, ये वाक्य पैसिव वॉइस का है। किसके तो भी द्वारा उसको अवार्ड दिया गया है, गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है, बड़ी सेलिब्रिटी के द्वारा दिया गया है। तो ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ जो अवार्ड देने वाला करता है वो हिडन है। मैं बाद में आपको पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा, ठीक है? कोई भी वाक्य लो, बीइंग लेट, लेट होने की वजह से शी हैड टू रन, उसको भागना पड़ा, उसको दौड़ना पड़ा क्योंकि वो लेट हुई थी। अंडरस्टूड? बीइंग एडोरेबल, बीइंग वनरेबल, एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम। पूजनीय होने के नाते, आदरणीय होने के नाते हर कोई उसका रिस्पेक्ट करता है। बीइंग प्लस एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। हैव यू अंडरस्टूड? एडोरेबल यानी पूजनीय, वनरेबल यानी पूजनीय, ठीक है? बीइंग अ स्कॉलर ही इज रिस्पेक्टेड एवरीवन, विद्वान होने की वजह से उसका आदर हर जगह किया जाता है, वो हर जगह आदरणीय है। ही इज रिस्पेक्टेड एवरीवन। बीइंग अ स्कॉलर ही इज रिस्पेक्टेड एवरीवन, वो विद्वान है, उसके कारण उसकी हर जगह इज्जत होती है, वो हर जगह रिस्पेक्टेबल है, रिस्पेक्टेड है, वो हर जगह रिस्पेक्टेड है। बीइंग अ लीडर यू शुड लिसन टू ऑल। नेता होने के नाते आपको हर किसी का सुनना चाहिए, क्योंकि आप लीडर हो। बीइंग अ लीडर, नेता होने के नाते यू शुड लिसन टू ऑल, आपको हर किसी का सुनना चाहिए। अंडरस्टूड? बीइंग अ लीडर, नेता होने के नाते, यह महत्वपूर्ण है। बीइंग अ ब्रदर, भाई होने के नाते यू कुड हैव प्रिवेंटेड स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। भाई होने के नाते आपने, यू कुड हैव प्रिवेंटेड स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो, यानी आपने उसको वैसा करने से रोकना चाहिए था। कुड हैव चाहिए था, प्रिवेंटेड रोकना, स्टॉप रुकाना, फ्रॉम डूइंग सो वैसा करने से, एज अ ब्रदर, बीइंग अ ब्रदर आपने उसको रोकना चाहिए था। नहीं रोका हुआ अनदर बात है, लेकिन रोकना चाहिए था क्योंकि आप उसके क्या थे? भाई थे। बीइंग अ ब्रदर यू कुड हैव प्रिवेंटेड स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो, वैसा करने से, फ्रॉम डूइंग सो यानी वैसा करने से, प्रिवेंटेड यानी रोकना, स्टॉप यानी रुकाना, ठीक है? बीइंग अ फ्रेंड यू शुड स्टैंड बाय हिम,
दोस्त होने के नाते आपने उसके बाजू में खड़ा रहना चाहिए था। स्टैंड बाय हिम यानी उसके बाजू में, उसके साथ। बीइंग अ फ्रेंड यू शुड स्टैंड बाय हिम, आपको उसके साथ खड़ा रहना चाहिए क्योंकि आप उसके दोस्त हो। वो दोस्त का कर्तव्य है, अगर परिस्थिति उसके फेवर में नहीं है, वो मजबूरी में है, वो समस्या में है, तो यू शुड स्टैंड बाय हिम, उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। ठीक है। बीइंग अ ह्यूमन वी शुड हेल्प ईच अदर, एक बीइंग अ ह्यूमन वी शुड हेल्प ईच अदर, एक मानवतावादी दृष्टिकोण से या एक ह्यूमन के तौर पर आपको हर किसी की मदद करनी चाहिए। बीइंग योर फ्रेंड आई एम टेलिंग यू, देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो। बीइंग योर फ्रेंड आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूँ। लेटर ऑन यू थिंक योर सेल्फ, बट बीइंग अ फ्रेंड आई एम टेलिंग यू। ठीक है। बीइंग स्लिम एवरीवन मेक्स फन ऑफ मी, पतला होने की वजह से हर कोई मेरी मजाक उड़ाता है, मेरी खिल्ली उड़ाता है। बीइंग स्लिम, स्लिम यानी पतला, एवरीवन मेक्स फन ऑफ मी। ठीक है। बाद में बीइंग अ फ्रेंड ऑफ सलमान, सलमान का दोस्त होने के वजह से, दोस्त होने के नाते आई एम ऑफन इन्वाइटेड इन हिज पार्टीज, जिसकी जितनी उसकी पार्टियां होती है मैं मोस्टली इन्वाइटेड होता हूँ, मैं बार बार इन्वाइट किया जाता हूँ। आई एम ऑफन यानी बार बार, इन्वाइटेड इन हिज पार्टीज, उसके पार्टियों में निमंत्रित किया जाता हूँ क्योंकि बीइंग अ फ्रेंड ऑफ सलमान। अंडरस्टूड। बीइंग अ सर्वेंट, नौकर होने की वजह से, नौकर होने के नाते यू शुड कैरी आउट माई ऑल द ऑर्डर्स, मेरे सभी ऑर्डर्स को आपको कैरी आउट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, आगे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। बीइंग लेट हीज हैबिट, देखो बीइंग लेट इज हिज हैबिट, देर करना उसकी आदत है। इस वाक्य तुम ऐसा बना सकते, इट इज हिज हैबिट बीइंग लेट, इस वाक्य तुम ऐसा बोल सकते, इट इज हिज हैबिट बीइंग लेट। अंडरस्टूड। देन बीइंग अलोन मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, अकेलापन आपको मजबूत बनाता है। बीइंग अलोन, अकेला होना आपको मजबूत बनाता है। ये दुनिया में कैसा है दोस्तों, जिसका जितना होता है ना उसको उतना मिलता है, जिसमें जितनी योग्यता होती है वो उतना लेके जाता है। ये दुनिया में कोई किस पे उपकार नहीं करता, हर जन अपनी क्षमता के अनुसार प्रॉफिट, फायदा उठा के लेके चला जाता है। एक कंपनी पिक्चर था, मैंने देखा था, उसमें एक छोटा सा लड़का था, वो बहुत बड़ा आदमी बनता है, वो फील्ड का डॉन बनता है। तो कुछ लोग बोलते हैं तू मेरे वजह से बड़ा बना, कुछ लोग बोलते हैं तू मेरे वजह से बड़ा बना, लेकिन कोई किसी के वजह से बड़ा नहीं बनता, कोई भी उसका माध्यम होता है बड़ा बनने के लिए। उसको सिर्फ माध्यम चाहिए, उसको मीन चाहिए। जैसे आप सेकंड फ्लोर पे आए हो तो जो सीढ़ी है वो आपके लिए मीन थी ऊपर तक आने के लिए, बराबर, एक माध्यम था। तो कोई भी आदमी जो आपको मिलता है बड़ा बनने के लिए, बीच में वो माध्यम होता है, लेकिन जिसमें जो होता है, जिसमें जितना होता है उसको उतना मिलता है। और जो जितना अपने आप को डिजाइन करता है, डेवलप करता है, उतना वो लेने के पात्र होता है, लायबल होता है। बराबर है? समझ में आ रहा क्या? किसी महापुरुष के घर में अगर कोई लड़का पैदा हुआ तो जरूरी नहीं वो महापुरुष बनेगा उसका लड़का, हालांकि वो महापुरुष उसको उतनी ट्रेनिंग देंगे, लेकिन उसमें तो वो कुवत होना, योग्यता होना। लेकिन किसी गरीब के घर में, जिसके घर में कोई साधन संसाधन नहीं है, एक आधे लड़के ने डिसाइड किया कि मुझे महान बनना है, उसमें वो कुवत है, योग्यता है, तो हो सकता है कि वो दुनिया का महान आदमी बन जाए। क्योंकि ये सृष्टि सबके लिए समान है, लेकिन जिसमें जितनी कुवत होती है, जिसमें जितना होता है उतना वो लेके जाता है, उतना वो पाके जाता है।